वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी कहानी का उन्वान है चिड़िया की शादी। एक दफ़ा चिड़ियों के यहाँ शादी हुई। सब परिंदे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए। तोते ने हरे कपड़े पहने, नीलकंठ ने नीले, कबूतर ने सफ़ेद और दरवेश की चिड़िया रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आई। मगर कौवा काला कोट पहन कर आया। चिड़ियों ने पूछा, मियाँ कौवे, तुम शादी में काला कोट क्यों पहन कर आए हो। कौवे ने जवाब दिया, मेरे पास यही एक कोट था। तो चिड़ियों ने कहा, तुम कोई दूसरा कपड़ा खरीद लेते, तुम तो बिल्कुल काले बीजिंग लग रहे हो। पर सब परिंदों ने कौवे को काला कोट पहन कर आने पर कुछ न कुछ कहा। कौवा बेचारा काफ़ी देर तक ये सब सुनता रहा। आखिरकार उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो रोने लगा। जब सब परिंदों ने कौवे को रोते हुए देखा तो एक बुजुर्ग चिड़िया आगे बढ़ी और कौवे को दिलासा देने लगी। इस बुजुर्ग चिड़िया को ये नहीं पता था कि कौवा क्यों रो रहा है। कौवे को दिलासा देते हुए चिड़िया ने पूछा, क्यों मियाँ कौवे, तुम क्यों रो रहे हो। कौवा रोते हुए बोला, ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बुजुर्ग चिड़िया ने कौवे को चुप कराया और सब परिंदों को अपने पास बुलाया। जब सब परिंदे आ गए तो बुजुर्ग चिड़िया ने कहना शुरू किया, प्यारे प्यारे परिंदों, अल्लाह ताला ने हम सबको बराबर पैदा किया है। हमें किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए और ना किसी का मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर एक को अल्लाह ताला ने दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है और ये रंग और कबीले अल्लाह ताला ने पहचान के लिए बनाए हैं। अब देखें, आप सबने कौवे का मजाक उड़ाया तो इसको कितना दुख हुआ। जब बुजुर्ग चिड़िया ने सब परिंदों को ये कहा तो सब परिंदे शर्मिंदा हुए और सब ने कौवे से माफ़ी मांगी और कौवे ने सबको माफ़ कर दिया, क्योंकि माफ़ करना बदला लेने से बेहतर है। इस तरह दोबारा महफिल रंग बिरंगे कहकों से गूंजने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह नतीजा मिलता है कि हमें किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ताला ने सबको बराबर बनाया है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।